पहली बार प्रियंका गांधी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सीधा चेयरपर्सन बनाकर आखिर कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को कौन से रोल में फिट करना चाहती है। पिछले कई दिनों से मैंने आपको कई खबरें दिखाई दी दोस्तों, जिसमें इस बात की सुगबुगाहट थी, इस बात को लेकर चर्चा थी कि प्रियंका गांधी का रोल बढ़ाए जाने को लेकर अब कांग्रेस में खुलेआम इसकी डिमांड होने लगी है। ये बात होने लगी है कि केवल एक महासचिव के तौर पर या वायनाड की सांसद के तौर पर या फिर किसी स्टार प्रचारक के तौर पर प्रियंका को सीमित ना किया जाए, उनका रोल संगठन में कांग्रेस पार्टी के अंदर बढ़ाया जाए। इस बात पर चर्चा हो ही रही थी, तभी एक बड़ी खबर निकल कर आ गई दोस्तों, और हर लिहाज से ये महत्वपूर्ण खबर ये है क्योंकि ये ठीक चुनाव से पहले आई है। दोस्तों, स्क्रीनिंग कमिटीज के नामों का ऐलान किया है कांग्रेस पार्टी ने उन राज्यों में जहां पर चुनाव हो रहे हैं, केरल, आसाम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल। महत्वपूर्ण यहां पर नाम असम को लेकर देखने को मिला, जहां पर प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का न केवल मेंबर बल्कि सीधा सीधा चेयरपर्सन बना दिया गया है। आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात है? तो सब स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन क्या करता है और उसका रोल कितना बड़ा हो जाता है और कितनी बड़ी जवाबदेही हो जाती है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये देखिए दोस्तों कि उनके साथ सप्तगिरी उल्का हैं मेंबर असम के स्क्रीनिंग कमेटी में, इसके अलावा सिरिवेला प्रसाद हैं और इमरान मसूद हैं। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के यूपी के सांसद हैं। ये वो इमरान मसूद हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी के लिए कहा था कि अगर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री होती मोदी की जगह तो पक्का अब तक बांग्लादेश को इंदिरा गांधी की तरह मुंहतोड़ जवाब दे दिया होता। हालांकि उसके बाद से एक चर्चा भी शुरू हो गई कि क्या कोई पावर सेंटर चेंज करने की बात हो रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो वही इमरान मसूद इस स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं असम की। अब आप कहेंगे दोस्तों कि स्क्रीनिंग कमेटी तो हर राज्य में बनती है, तो उसमें अगर चेयरपर्सन प्रियंका गांधी को बना दिया तो क्या महत्वपूर्ण है? दोस्तों, स्क्रीनिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है क्योंकि यही वो कमेटी है जिससे होकर टिकटों का बंटवारा होता है। स्क्रीनिंग कमेटी के पास सबसे पहले राज्य के अलग अलग जिलों से अलग अलग दावेदारों के नाम जानते हैं, ठीक है। फिर वो नाम जब स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाते हैं तो कमेटी के मेंबर्स और चेयरपर्सन उस पर चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं। उसके बाद वो केंद्रीय नेतृत्व को जाता है। अभी कुछ दिन पहले जो मैं लगातार चर्चा और विश्लेषण आपके सामने रख रही थी वो यही रख रही थी कि प्रियंका गांधी को एक ऐसे रोल में रखा जा सकता है, कार्यकारी अध्यक्ष के रोल में, या फिर कोई एक ऐसे रोल में जिसमें वो मल्लिकार्जुन खड़गे से जूनियर होकर मल्लिकार्जुन खड़गे का दिया हुआ कोई असाइनमेंट या मल्लिकार्जुन खड़गे को एक तरह से उनको आप कह सकते हैं उनकी मदद कर सके दोस्तों। और असम की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन के तौर पर प्रियंका का नाम इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी ही जो कैंडिडेट भाई फाइनल करेंगे वही आगे जाएगा ना केंद्रीय नेतृत्व के पास। तो कल को अगर कुछ 19-20 होता है चुनाव में, 1% चुनाव जीत गई तो भी स्क्रीनिंग कमेटी को इसका बहुत बड़ा योगदान जाएगा कि भाई इन्होंने कैंडिडेट्स अच्छे चूज किए। और अगर हार गई तो भी स्क्रीनिंग कमेटी के माथे पर जाहिर तौर पर एक आप कह सकते हैं आरोप मढ़ा जाएगा कि स्क्रीनिंग कमेटी ने अपना काम ठीक से नहीं किया। जैसे बिहार में चुनाव के हार के बाद इस तरह की चर्चा शुरू हो गई कि बिहार में जो है वो टिकटों का बंटवारा पैसे के बल पे हुआ और फलाना हुआ ढिमकाना हुआ, आपको याद होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप कांग्रेस पार्टी ने लिया है क्योंकि इसके जरिए पहली बार प्रियंका गांधी की जवाबदेही तय होती है। अब प्रियंका अच्छे कैंडिडेट्स के लिए भी जवाबदेह है और गलत कैंडिडेट्स के लिए भी जवाबदेह है। हालांकि केवल उनकी नहीं चलती है इसमें, प्रदेश कांग्रेस में गौरव गोगोई हैं, उनका रोल बहुत अहम है। उसके बाद प्रियंका गांधी और बाकी मेंबर्स भी हैं। फिर केंद्रीय नेतृत्व के पास जाता है पूरी लिस्ट, केंद्रीय नेतृत्व इसमें फैसला लेता है। कई बार ऐसा होता है स्क्रीनिंग कमेटी किसी नाम को रिजेक्ट कर देता है, केंद्रीय नेतृत्व उस नाम को एक्सेप्ट कर लेता है, ऐसा भी होता है। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि राज्य और केंद्र के बीच की कड़ी यहाँ पर प्रियंका गांधी को बनाया गया है। दूसरा अब आ जाता है दोस्तों असम के लिए। असम में क्यों? ये बताता है दोस्तों कि इन तमाम राज्यों में सबसे ज्यादा उम्मीद जो है बीजेपी से चुनाव जीतने की वो सीधे सीधे असम से है कांग्रेस को। क्यों? क्योंकि असम में सीधा सीधा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, ठीक है, जाहिर सी बात है। वहाँ कांग्रेस बड़ा स्टेक होल्डर है, विपक्ष की भूमिका में है। दोस्तों, असम में पूर्व में कांग्रेस की सरकारें चल चुकी हैं और सफल सरकारें चल चुकी हैं, तो कांग्रेस का एक संगठन है। और दोस्तों, कुछ वक्त पहले ही गौरव गोगोई को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। गौरव गोगोई काफ़ी सक्रिय हैं असम में,
चुनाव से पूर्व अलग अलग मुद्दों को लेकर वो ज़मीन पर आंदोलन करते हैं, सड़क पर आंदोलन करते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार पर आरोप लगाते हैं। कुछ वक्त पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी असम गए थे। वहाँ पर उन्होंने जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, बहुत सी चीज़ें बताता है। तो असम के लिए आप ये समझ लीजिए कि प्रियंका गांधी को असम के स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाना मतलब कांग्रेस पार्टी ये संकेत दे रही है कि असम उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी खुद भी पार्टी के अंदर मीटिंग्स में बात कह चुके हैं कि केवल एक चुनाव राज्य का जिसमें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस डायरेक्ट है, अगर वो कांग्रेस पार्टी जीत जाए तो 2019 का चुनाव जीतना उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। हालांकि क्यों और किस कैलकुलेशन के तहत राहुल गांधी ये बात कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इकलौता राज्य असम ही है जहां डायरेक्ट बीजेपी और कांग्रेस की फाइट होनी है। और वहां कांग्रेस ने अपना सबसे इंपॉर्टेंट, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बाद, मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चेहरा है वो प्रियंका गांधी ही है। और एक चार्म है प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी के लिए बोला जाता है कि वो बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं, वक्ता अच्छी हैं। हालांकि दोस्तों ये प्रियंका के लिए भी एक घड़ी है, परीक्षा की घड़ी, क्योंकि इससे पूर्व में यूपी का प्रभार उनको मिला था। हालांकि वो स्क्रीनिंग कमेटी की मेंबर नहीं थी, ना ही चेयरपर्सन थी, लेकिन उन्होंने यूपी का प्रभार लिया था और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला नारा दिया था, लेकिन वो चला नहीं था। बाद में बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि दरअसल कांग्रेस के अंदर कुछ लोग हैं जो चाहते हैं प्रियंका गांधी का जो पूरी गुब्बारा है वो फूलने से पहले ही फट जाए। और बहुत से लोगों ने कांग्रेस के अंदर ये कहा कि भाई प्रियंका की संगठन की कितनी बुद्धिमत्ता है वो इससे पता चल गया। अब जाहिर तौर पर प्रियंका को खुद को न केवल साबित करना है बल्कि ये दिखाना है कि अगर उनका नाम कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उछाला जा रहा है या उनके नाम को लेकर कहा जा रहा है कि भाई प्रियंका गांधी संकट मोचक हैं, कई बार कहीं बात नहीं बनती है तो प्रियंका को आगे किया जाता है, तो उन्हें ये जाहिर तौर पर साबित करना होगा। और ये भी साबित करना होगा प्रियंका को कि वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव जीत सकती है, कांग्रेस को इस स्थिति में ला सकती है। हालांकि सिर्फ स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन बना देने से कुछ नहीं होता। दोस्तों, असम को लेकर खबर आ रही है कि जैसे बिहार में एनडीए ने चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये डाले थे, सुनने में आ रहा है कि असम में भी कोई ऐसा ही मास्टर स्ट्रोक चुनाव से पहले बीजेपी की सरकार खेल सकती है। हेमंत बिस्वा शर्मा असम में घुसपैठिए के मुद्दा, हिंदू मुसलमान के मुद्दे को लेकर बहुत मुखर है, आप जानते हैं। हालांकि असम में हाल के दिनों में बहुत कुछ हुआ है दोस्तों। वो दोस्तों बॉलीवुड के बहुत ही आइकॉनिक सिंगर हैं जुबिन गर्ग, उनका जिस तरह से देहांत हुआ और असम से ताल्लुक़ रखते हैं। जुबिन गर्ग का बहुत बड़ा स्टारडम है असम में, वैसे तो पूरा बॉलीवुड में ही उनका बहुत बड़ा स्टारडम रहा है, लेकिन क्या शानदार गाने जुबिन गर्ग के हैं। मतलब उनका इतना करियर इतना शानदार रहा। तो जुबिन गर्ग की जिस तरह से उनका देहांत हुआ उस पर गौरव गोगोई जिस तरह से एग्रेसिव रहे और सरकार पर लगातार सवाल उठाते रहे कि सरकार जांच नहीं कर रही है ठीक से इस मामले में, जुबिन गर्ग की हत्या की गई है। उसने ना एक काम किया है, वैसे असम में पिछले कई सालों से, जब से वहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम बने और बीजेपी ने सरकार बनाई, बहुत ज़्यादा ध्रुवीकृत करने की हो ही गई, वहाँ समाज ध्रुवीकृत किया गया। यही बीजेपी का एक चुनावी तंत्र रहता है, उससे बीजेपी को फायदा भी मिलता है। लेकिन दोस्तों जुबिन गर्ग की मौत के बाद अचानक से वहाँ सब एक हो गए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जुबिन गर्ग की मौत का सच पता चले, क्योंकि जुबिन गर्ग सबके लिए आइकॉन थे वहाँ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो। जुबिन गर्ग मतलब असम का एक समझ लीजिए एक सबसे बड़े हीरो, और उनकी मौत को लेकर जिस तरह से राज्य सरकार पर दबाव बनाया गौरव गोगोई ने और वहाँ की पूरी पॉलिटिक्स जुबिन गर्ग के देहांत के बाद बदली है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। अब आप मानकर चलिए दोस्तों कि प्रियंका गांधी को जब कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतार दिया है, स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बना दिया है, तो अब बीजेपी की तरफ से भी बड़ा दांव खेला जाएगा। किसी बड़े चेहरे को न केवल प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया जाएगा, बल्कि यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर बीजेपी अपनी पूरी जान फूकेगी, क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी किस तरह से चुनाव लड़ती है। अच्छा, दिलचस्प ये है कि यहाँ पर एक और लड़ाई है दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा वर्सेस गौरव गोगोई के बीच की लड़ाई। तो ये भी बड़ा दिलचस्प है। गौरव गोगोई जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा को निशाने पर लेते हैं, और हेमंत बिस्वा शर्मा गौरव गोगोई की पत्नी को पाकिस्तानी एजेंट कह चुके हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं असम में जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कम चलती हैं, क्योंकि लेकिन अब प्रियंका गांधी वहाँ चली गई स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर के तौर पर, तो वो खबरें खूब चलेंगी। असम की खबरें
मेन स्ट्रीम मीडिया में चलेंगी। प्रियंका गांधी वहाँ इतने इंपॉर्टेंट रोल में है तो भाषण भी खूब देंगी, वहाँ रैलियाँ भी खूब लगेंगी, उनकी दौरे भी खूब होंगे। और इससे एक और चीज़ पता चल जाएगी कि प्रियंका के नाम को लेकर जितनी चर्चा की जाती है, क्या वाकई में इस व्यक्तित्व में वो बात है या फिर वो बस हवा हवाई बातें होती रहती हैं। हालांकि प्रियंका को अब तलवार की धार में चलना है, क्योंकि अब टिकटों का बंटवारा सही हुआ या गलत हुआ, इसको लेकर काफ़ी हद तक प्रियंका गांधी और उनकी पूरी टीम को भी जवाबदेह बनाया जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये एक कदम आगे है प्रियंका गांधी के संगठन में बड़े रोल को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।